हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा या कोई सवाल और विकल्प में पूछा जाएगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं, इन सभी सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे जो आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जो आज सवाल सीखेंगे कि दशमलव में संख्या को कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल होगा कि जो दशमलव में संख्या होगा उसे हमें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना सीखेंगे। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखना है। तीसरा शांत और आसान। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सवालों को। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को दोहरा लेते हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। पीछे जो हमने पढ़ा है, दशमलव के गुणा पढ़ चुके, दशमलव के भाग पढ़ चुके, इसके बाद भिन्न के गुणा सीख चुके और भिन्न के भाग सीख चुके। देखिए पॉइंट नंबर 1, ये क्लास 7 और क्लास 6 के लिए वीडियो है। क्लास 6 एंड क्लास 7। देखिए पहला सवाल जो लिखा है, 3/5, और इस सवाल को दशमलव के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 3/5। दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसी का हम 4/40। इन दो सवालों से आप ये सवाल सीख जाओगे। चलो एक सवाल और ले लेते, 3 सवाल हो जाएंगे। 13/8। इन 3 सवाल बताएंगे और बाकी सवाल आपको लगाना पड़ेगा। जो ये सवाल समाप्त होने के बाद इसी टाइप के सवाल आपकी स्क्रीन में शो हो जाएंगे, वो आप रिवीजन में लगा सकते हैं। देखिए लिखा है दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव के रूप में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का भाग 3 में दे दीजिए। लिखना पड़ेगा आपको हल 3/5 लिखा है। अब 5 का भाग 3 में देंगे। 5 का भाग क्या 3 में जा रहा? नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो और दशमलव लगा लीजिए। यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 5 का पड़ा पड़िए 30 से ज्यादा ना। 5 6 का 30 कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0.6। इसका यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, इसको भी लिखो हल। इस सवाल को सेम उतारेंगे। सबसे इजी सवाल है, कक्षा 6 के लिए भी है और 7 के लिए भी है। जो इसमें कार्य किया है वही कार्य इसमें भी करना। क्या करेंगे? 40 का भाग 7 में दीजिए। 40 का भाग 7 में दीजिए। 40 का पार पड़िए 7 से ज्यादा ना हो, तो क्या 40 के पार में 7 आते हैं? नहीं आते। जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगा लो, जीरो बढ़ा लो। 40 दूना 80 होते हैं, तो ये 40 एकम 40 जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पर 30 बच जाएगा। क्या 40 का भाग 30 में जा रहा? नहीं जा रहा। दशमलव लग चुका है, इसलिए यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अभी जाएगा 7 बार। 7 चौक 28। फिर घटाएंगे तो बचे कितना? तो दशमलव लग चुका है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब जाएगा 5 बार। 5 चौक 20। तो कितना आया दशमलव व्यक्त करने पर? ये आया 0.175। ये इसका उत्तर हो गया। छोटे सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, ना ही ज्यादा बड़े सवाल है। सबसे सरल सवाल है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना। अब जैसे कि 8 को क्या करेंगे? 13 में भाग देंगे। 8 का भाग 13 में। 8 एकम 8,
कितना बचा 5, भाग जा रहा नहीं जा रहा, दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। 8 का पड़ापड़ ये 50 से ज्यादा ना, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। या कितना बचा आपका 2, दशमलव लग चुका है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव लग चुका है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 8 पंच 40, कितना आ जाएगा, हल पहले से हल उतारेंगे, इसको से उतार लो और कितना उत्तर आ गया 1.625। ठीक है, ये इसका उत्तर है। इस प्रकार से हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये तो क्या समझ गए कि कोई भी सवाल हो और हम उसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है तो हर का भाग अंश में देंगे और वो दशमलव के रूप में आ जाएगा। आपने देखा भी है, इस टाइप से लिखेंगे। अब जो ये शेष सवाल हैं 1 2 3 4 5 ये आपको लगाने पड़ेंगे। अब चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित दशमलव को परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। अब हम इसे हटा दे रहे हैं, इसमें लिखना है परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी सिंपल सवाल है। अब इसमें क्या होगा कि आप जिस विद्यार्थी ने कल के सवाल देखे उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। लिखा 1.25 हल। दूसरा सवाल लेंगे इसी प्रकार का -3.25। तीसरा सवाल होगा आपका 0.015। ये सवाल 2-3 सवाल लेते हैं जो कि सबसे सरल और सबसे बेहतरीन सवाल है और बाकी सवाल आपको खुद सॉल्व करने होंगे जो आपके स्क्रीन में लास्ट में सभी सवाल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और ये सभी सवाल आपका रिवीजन में जाएगा और घर पर प्रयास जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे क्या फ़ायदा है। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कक्षा 6 कक्षा 5 में भी ऐसे सवालों का अध्ययन करने को मिलता है। देखिए, परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, यानी अब इसे आपको लिखना जैसे पहले सवाल को हल किया था कि दशमलव में चेंज कर रहे थे, अब ये दशमलव में है। और जैसे कि अभी सवाल आपने लगाया था, कुछ लिखा था 3.5, ठीक है, ऐसा लिखा था, इसका उत्तर आया था 0.6। यही तो आया था। एक सेकंड, अच्छा इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 3/5 था, उत्तर आया था 0.6। यानी कि जो सवाल है, इस सवाल को अभी तक हमने इस प्रकार से हल किया दशमलव के रूप में। अब यही सवाल दिया गया, पूछा गया, इसे हटा कर इसे सरल कीजिए और इसे इस रूप में चेंज करना। अब उल्टा चल रहा, पहले सीध गए थे, अब उल्टा आना है, ये कार्य करना है। जैसे इसे देखते हैं तो समझ में आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा। सवाल लिखा है 1.25। इसमें क्या करेंगे, पहले चेक करो दशमलव कितने अंक बाद लगा है। 1 2 अंक बाद दशमलव लगा, दशमलव हटा देंगे और 2 0 बढ़ा लीजिए, कितना आ जाएगा 125/100 आ गया। फिर हमने जब भाग के टॉपिक को सिखा रहे थे, गुणा के टॉपिक को सिखा रहे थे, तो हमने कहा था इन सवालों को काटना आना चाहिए, आपको पढ़ा करीबन 20 तक आना चाहिए, कहा था हमने। तो अब इसे चेक करेंगे किस पाड़े से कट रहा है। अगर देखा जाए तो 25 के पाड़े से कट रहा है। आप 5 के पाड़े से भी काट सकते हो अगर पाड़ा आपको 10 तक आ रहा है। अगर आपको 20 तक आ रहा है, 20 के पाड़े से कटेगा नहीं। ये 25 के पाड़े से विद्यार्थी का तो उसके लिए बहुत फायदा है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, उत्तर आ जाएगा। और या तो आप पाड़ा नहीं आ रहा तो ऐसे करो, 5 दूनी 10, कितना गया 5 दूनी 10, 2 गए 55, 25, 5 दूनी 10 0, कितना आ जाएगा 25/20, 55 25, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 5/4। अब 4 का भाग देंगे 5 में, 4 एकम 4, अच्छा 1,
तो उत्तर आ जाएगा 1 सही 1/4, ये इसका उत्तर है। ठीक है, जो ये 4 है ये यहाँ पर आएगा, जो जितनी बार जाएगा उसे बीच में लिखते हैं, जितना शेष फल आता है उसे ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा -3.25, कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 2 अंक बाद। इसे हटा दो, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, नीचे बढ़ गए 2 जीरो। अब इसे उतार लीजिए। अब देखो ये किस पार से कटा? 5 के पार से काटो। 5 6 का 30, 2 गए 5 25, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, जीरो उतार लीजिए। तो माइनस का 65/20। अब ये चेक करो किससे कट रहा है? 5 से फिर कट रहा है। इसे 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 गया 5 ते 15, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा? -13/4। अब क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 4 का भाग 13 में दीजिएगा, 4 3 12, बचा 1, लिख दीजिए। 3 सही 1/4, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर है। इसे लगा लीजिए। हल 0.015, कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 3 अंक बाद, इसलिए आपको 3 जीरो नीचे बढ़ा लेने हैं। ऐसे बढ़ गए, उतार लीजिए। 15/1000 किस पार से कट रहा है? ये 5 के पार से काट दीजिए। 5 है 15, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचे, उतार लीजिए। 3/200, ये इसका यही से उत्तर आ जाएगा। क्यों इसमें ये इतना क्यों बढ़ा? सही मिश्र भिन्न में क्यों आई? ये क्यों नहीं भाग जाएगा? देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि अगर हर छोटा है, अंश बड़ा है तो भाग दे सकते हैं। अंश बड़ा है, हर छोटा है, भाग दे दिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसमें क्या है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए भाग नहीं देंगे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आपको लगाने आने चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और सरल थे। अब चलते हैं P/Q के रूप में लिखना। चलो इसी से समझ लेते हैं P/Q के रूप में कैसे कहते हैं। देखिए जैसे ये सवाल अभी लगाए, इसी प्रकार से सवाल होते हैं। बस P/Q के रूप का मतलब होता है कि इतना आगे न जाना, बस यही आपका P/Q हो गया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इतना ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये P/Q के रूप में इसे कहते हैं, इसका उत्तर है। इसे कह देते हैं हम P/Q के रूप में। ये तो हो गया परमेय संख्या के रूप में लिखना। अगर P/Q के रूप में कहता तो यही इसका उत्तर होता है। ठीक है, और कुछ नहीं था, ये यही आपका P/Q के रूप में है। कोई चेंज नहीं, केवल आगे नहीं, मिश्र भिन्न में नहीं लिखेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक सवाल आपको हम बता देते हैं कि P/Q के रूप में क्या होता है, क्योंकि इसी टाइप के लगेंगे। जैसे लिखा है 0.025, 0.025, और P/Q के रूप में लिखना है, के रूप में लिखो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्या करना है? कितने अंक बाद दशमलव लगा है? तो देखेंगे कि ये 3 अंक वाला लगा है, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, आ जाएगा 25/1000, काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1/40 उत्तर, ये उत्तर आ जाएगा। इसी को कहते हैं P/Q। P ऊपर हो गया, Q नीचे हो गया। अगर ये सवाल मिश्र भिन्न में होती तो मिश्र भिन्न में नहीं चेंज करना है, नहीं तो P/Q के रूप में नहीं रहेगी, और यहीं तक इसका उत्तर हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं था। अब चलते शांत एवं अशांत। देखिए शांत और अशांत में आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। नोट, अगर 2 और 5 मिल जाए तो वो आपके शांत होंगे, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो वो अशांत है, वो अशांत है। जैसे पहला क्वेश्चन 17/10
20। क्या लिखा? 17/20। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करें, इसे उतार लीजिए। 17/20 उतार लिया। अब क्या करेंगे, 20 के गुणनखंड कर लो। 20 के गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार से, 20 के ना ऐसे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 से कम 5, कितना आ गया? 2 और 2 और 5। अब देखो लिखा क्या है, 2 5 मिल जाए तो शांत। देखो 2 और 5 है, 2 5 के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी 3 4 5, ये सॉरी 5 तो दिखना चाहिए। 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये कहीं दिख नहीं रहे हैं। 2 5 दिखे तो शांत लिखेंगे। 17/20 एक अशांत संख्या है, सॉरी एक शांत संख्या है, एक शांत संख्या है, शांत संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 है। बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा काम है, केवल गुणनखंड करना है और कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल और आपके लिए देते हैं, जैसे कि 2/5, केवल 2/5 देख लो। 2/5, 2/5। अब इसके बता दो गुणनखंड। 5 के गुणनखंड तो 5 ही हो जाएगा। सर ने तो कहा था कि 2 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो केवल केवल क्या है? 5 है। गुणनखंड 5 है, 2 नहीं है। विद्यार्थी एक बात अपने माइंड में बसा लीजिए कि 2 या तो 5 या दोनों। कोष्टक में लिख लो, या तो 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, या फिर लिख लो अथवा 2 5 दोनों मिल जाए साथ में। ठीक, या तो 2 अकेले मिल जाए या 5 अकेले मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो वो संख्या शांत होगी। इस बात का विशेष दिन। इसलिए अब तुम्हारी 2/5 संख्या कैसी है? ये तुम्हारी एक शांत संख्या है, कि क्योंकि इसके गुणनखंड, यहाँ पे गलत लिख गया, क्योंकि इसके गुणनखंड 5 है। ठीक, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का सवाल, जैसे है 29/30। 29/30, 29/30 हल में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 30 के तो पहले गुणनखंड कर लो। 30 के गुणनखंड कितना आ जाएगा? काटेंगे, 30 के गुणनखंड कर लीजिए पहले। देखिए 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 63 15, और 5 से कम 5, तो 2 3 5। तो 20 के गुणनखंड 2 3 5 है, 2 3 5 है। और हमने क्या सिखाया है, 2 5 शांत है, या 2 5 अलग अलग हो, या दोनों साथ में हो। लेकिन दूसरी हेडिंग क्या लिखी है, 2 5 के अलावा कोई संख्या हो वो शांत अशांत है। जैसे 2 5 के अलावा कौन सी संख्या पड़ रही है? 3 है, तो ये अशांत हो जाएगी। हेडिंग में क्या लिखा है, 2 5 के अलावा कोई संख्या हो वो अशांत है, क्योंकि 2 5 के अलावा कौन सी संख्या मिल गई? 3 है, इसलिए संख्या अशांत हो जाएगी। तो लिखेंगे 19/30 एक अशांत संख्या है, अशांत संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड, इसके
गुणनखंड 2, 3 और 5 है। बस सिंपल इस प्रकार के सवाल आप लगते हैं। ठीक है, अब जो जितने सवाल आपके दिख रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा, तो इसी टाइप के सारे सवाल आप घर पे रिवीजन करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको सवाल समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन विद्यार्थियों को जरूर भेजिए जो मैथ में कमज़ोर है, क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक के अनुसार पढ़ाते हैं और जो सवाल हमने बताए हैं उन्हीं का आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं आज शाम तक। कल आपको फिर वीडियो मिलेंगे, तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।